Welcome back, friends. Let us continue the story as you like it. Orlando reached the people in the jungle who were ready to eat their food, and he stopped them with a sword in his hand. He said, "Forbear and eat no more." Forbear means stop, और खाना खाने की हिम्मत मत करना, उसने ललकारा उनको। इवन इन सच अ सिचुएशन द बैनिस्ड ड्यूक केप्ट हिज हेड। इसका मतलब है ऐसी स्थिति में भी, जंगल में वो रहते थे वनवास में, फिर भी उस निष्कासित ड्यूक ने अपना समझ बना के रखी। इसका ये मतलब है अपनी समझ नहीं गवाई थी। एंड रिमेंबर्ड हिज गुड मैनर्स, और अपने राजपाट के समय के अच्छी आदतें उसने अभी भी बना करके रखी हुई थी। द यंग मैन सीम्ड नाइस इनफ, और वो नौजवान ऑरलैंडो काफ़ी देखने में उनको पता लग गया कि ये कोई अच्छे घर से है। ही वॉज जस्ट डेस्परेट, लेकिन उसकी हालत इस टाइम ख़राब थी, ये उसको समझ में आ गया देखते ही। जेंटली ही रिब्यूक्ड द यूथ, उसने हल्के से उसको डांटा, बस नरमी से डांटा। रिब्यूक होता है डांटना, जेंटली होता है नरमी से। कैन इट बी, ही आस्क्ड, दैट योर डिस्ट्रेस मेक्स यू सो सैवेज। क्या ऐसा हो सकता है, उसने कहा, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे डिस्ट्रेस, बुरी हालत ने तुम्हें इतना जंगली बना दिया है। सैवेज मतलब जंगली। और इज़ इट दैट यू डिस्पाइज गुड मैनर्स, और या फिर तुम्हें नफ़रत है, डिस्पाइज होता है नफ़रत करना, गुड मैनर्स अच्छी व्यवहार से तुम्हें नफ़रत है, तुम पसंद नहीं करते, या तुमने कभी सीखी नहीं। सिट डाउन एंड जॉइन अस, हमारे साथ बैठो। यू कैन शेयर आवर फूड, और हमारे साथ खाना खा सकते हो। विदाउट थ्रेटनिंग अस, बिना हमें डराए धमकाए। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ऑरलैंडो वॉज डीपली अशेम्ड, ऑरलैंडो को शर्म आनी ही थी, वो बुरी तरह शर्मा गया, शर्मिंदा हुआ। ही पुट अवे हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार उसने साइड में रख दी। सेइंग, ये कहते हुए, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। आई हैव ग्रोन डेस्परेट, मैं ज़रा बुरी हालत में हूँ। आई थाट दैट एवरी वन इन दिस फॉरेस्ट वॉज वाइल्ड, मैंने सोचा कि यहाँ जंगल में लोग, जंगली लोग ही रहते होंगे। आई हैव नॉन बेटर डेज, मेरे दिन भी काफ़ी अच्छे थे पहले। एंड शुड हैव बिहेव्ड बेटर, इसलिए मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए था, क्योंकि मैं अच्छे परिवार से हूँ। बट आई हैव ऑन माई हैंड्स अ कंपेनियन, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, मेरा एक साथी भी है जिसकी मुझ पर जिम्मेदारी है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु इज़ डाइंग ऑफ फटीग एंड हंगर, जो मरने वाला है भूख और थकावट के कारण। लेट मी फैच हिम हियर, मुझे उसे लेके आने दो। फैच होता है जाके ले आना। फॉर आई कैनॉट ईट और ड्रिंक टिल आई हैव फैड हिम, क्योंकि मैं तब तक नहीं खा सकता जब तक मैं उसे खिला ना लूँ। द ड्यूक स्माइल्ड, ड्यूक ने स्माइल किया, मुस्कुराया। गो एंड फैच हिम, ही सेड, जाओ उसे ले आओ। द इंसिडेंट मेड जैक्विस द फिलोसफर कमेंट, जो ड्यूक के साथ एक साथी था जैक्विस, इस इंसिडेंट घटना ने उसे, जो कि एक फिलोसफर दार्शनिक था, उसने कमेंट किया, उसने इस पर यह कहा, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। ये इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है स्पोकन में। वर्ल्ड इज़, सारी दुनिया एक स्टेज की तरह है, रंगमंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, मियर मतलब ओनली, और सब आदमी और औरतें यहाँ पर सिर्फ एक्टर्स हैं, कलाकार हैं। ये देखो, उसका शेक्सपियर का फेमस, आपने सुनी होगी कि किसी मूवी में ऐसी लाइंस, तो उसकी लाइंस बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पर आकर के वो जैक्विस, एक पोएम यहाँ पर आती है सेवन एजेस के नाम से, ये वही है। सेवन एजेस बताता है ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी 7 भागों में बटी होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो यहाँ पर वो पोएम आती है शेक्सपियर की। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, सभी कलाकारों की, इंसानों की दुनिया में एग्जिट और एंट्रेंस, आना और जाना सबका होता है यहाँ दुनिया में। एंड वन मैन इज़ इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और अपनी ज़िंदगी में इंसान कई तरह के काम, रोल अदा करता है। जैक्विस वॉज सर्टेनली क्लेवर, जैक्विस बहुत तेज़ दिमाग वाला था। एंड स्पोक रिमार्केबली वेल, और बहुत अच्छा उसने बोला। ये वही ब्रीफ में बता रहे हैं कि उसने 7 स्टेजेस बताई थी। येट हिज व्यू ऑफ लाइफ वॉज रादर डिप्रेसिंग, लेकिन उसकी ये जो बातें थी सारी, ये कुछ कुछ रादर होता है, कुछ कुछ उदास करने वाली थी। ही सीम्ड टू फाइंड नो प्लेस इन इट फॉर फ्रेंडशिप, क्योंकि उसने इन सारी, उसकी फ़िलासफ़ी में 7 स्टेजेस में, इंसान की लाइफ में
मित्रता की कोई बात नहीं की, कॉमरेडशिप मतलब साथी, किसी साथियों की बात नहीं की, और गुडविल अच्छी भावना की भी कोई बात नहीं की कि ये सब भी ज़िंदगी में होते हैं। इन दी एंड उसने कहा, जैक्विस ने अपनी पोएम के एंड में कहा, नथिंग इज़ लेफ्ट एंड द मैन इज़ सांस आइज, सांस टीथ, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। सांस का मीनिंग होता है विदाउट। तो लास्ट वाली स्टेज की उसके लास्ट में एंड में उसने ऐसे बोला कि आखिर में बूढ़ा होने के बाद इंसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता, ना नज़र, ना ही दांत, ना ही टेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना मुंह में दांत ना आंत, तो सब कुछ चला जाता है। तो इस तरह से एक सैड टाइप की, उदास टाइप की उसकी फ़िलासफ़ी थी। हार्डली हैड जैक्विस फिनिश्ड स्पीकिंग ऑफ द 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, मुश्किल से उसने अपनी ये बातें ख़त्म ही की थी, व्हेन ऑरलैंडो रिटर्न्ड विद एडम, जब ऑरलैंडो एडम के साथ वापस आ गया। ही फेड एडम टेंडरली, बड़े नरमी से प्यार से उसने एडम को खाना खिलाया। एंड एट ओनली आफ्टर द ओल्ड मैंस हंगर एंड थर्स्ट हैड बीन सेटिस्फाइड, जब बूढ़े की भूख और प्यास मिटा दी उसने, उसके बाद ही तभी उसने खाया। द ड्यूक आस्क्ड ऑरलैंडो हु हिज फादर वॉज, ड्यूक ने ऑरलैंडो से पूछा कि वो उसके पिता कौन है, पिता के बारे में। ऑरलैंडोज आंसर नेचुरली अर्नड हिम अ प्लेस इन द ड्यूक्स बैंड ऑफ फॉलोअर्स। बैंड होता है दल, तो ऑरलैंडो ने जब बताया कि वो उसके पिता इस ड्यूक के दोस्त थे, तो नेचुरली उसको जगह मिल गई उसके दल में, उसको भी शामिल कर लिया गया। ऑरलैंडो हैड अराइव्ड एट द फॉरेस्ट नॉट मैनी डेज आफ्टर गैनीमीड एंड अलीना हैड बोट द शेफर्ड्स कॉटेज, जब अलीना और गैनीमीड ने ये जो कॉटेज खरीदी थी गडेरिया से, तब से उसके बाद कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब ऑरलैंडो आया। दीज टू वर सरप्राइज टू फाइंड रोजालिंड्स नेम कार्व्ड ऑन ट्रीज़, तो इन दोनों लड़कियों ने देखा कि ये हैरान हो गई देख करके कि दरख्तों के ऊपर रोजालिंड का नाम तराशा हुआ है, कार्व किया हुआ है चाकू से, जंगल में जगह जगह दरख्तों के ऊपर। एंड लव सोनेट्स अटैच्ड टू दम, और साथ में सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम, और मोस्टली लव पोएम्स होती हैं, सोनेट बोलते हैं उसको। तो 14 लाइन्स की पोएम्स भी साथ में फिक्स की हुई हैं दरख्तों के ऊपर, लव की, प्यार की। दे वर वंडरिंग हु द ऑथर ऑफ दीज वर्सेस कुड बी, वर्सेस भी होती है पोइट्री, तो ये पोइट्री किसने लिखी होगी, कौन इनका ऑथर है, वो हैरान हो रही थी, सोच रही थी। व्हेन दे मेट ऑरलैंडो इन द वुड्स वन डे, जब एक दिन उनको इस ऐसे ही, जब वो हैरान हो रही थी तो उनको ऑरलैंडो मिला। दे ऑल्सो रिकग्नाइज्ड द चेन अराउंड हिज नेक, और उन्होंने वो चेन भी ये पहचान ली जो रोजालिंड ने उसके गले में डाली थी, विच दैट रोजालिंड हैड गिवन हिम। ये तस्वीर है ट्री की, और साथ में ये 14 लाइन्स की सोनेट पोएम लिखी हुई है, ये ऊपर रोजालिंड का नेम खुदा हुआ है, इफ़ यू कैन सी इट इन द पिक्चर। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑरलैंडो फाउंड समथिंग इन गैनीमीड विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज रोजालिंड, ऑरलैंडो को भी गैनीमीड में कुछ झलक उसे अपनी रोजालिंड की नज़र आई, उसे उसकी याद आ गई। सो ही स्टॉप्ड टू स्पीक टू हिम, इसलिए वो उससे बात करने के लिए रुक गया। गैनीमीड इन टर्न कंप्लेंट टू हिम अबाउट अ सर्टन यूथ, बदले में गैनीमीड ने उसकी शिकायत की ऐसे जवान के बारे में, नौजवान की। हु ही सेड, जो उसने बोला कि वॉज स्पॉइलिंग द फॉरेस्ट, कि जो जंगल को ख़राब कर रहा है, पता नहीं कौन है लड़का, यंग मैन, जो जंगल में इस तरह से दरख्तों पर ये नाम तराश रहा है और कविताएं चिपकाता जा रहा है। बाय कार्विंग अ लेडीज़ नेम ऑन द ट्रीज़, ही सेड ही कुड क्योर द यंग मैन ऑफ हिज लव, और साथ में गैनीमीड ने यह भी कहा कि वो उस नौजवान की इस मोहब्बत का, प्यार के पागलपन का इलाज कर सकता है, इफ़ ही मेट हिम, अगर वो उसे मिल जाए। ऑरलैंडो शीपिशली होता है बड़े कच्चे होते हुए, बड़ा शर्मिंदा होते हुए, झिझकते हुए, एडमिटेड, माना उसने, एडमिट होता है मानना, दैट ही हिमसेल्फ वॉज द यूथ, कि ये उसने ही किया है, ये वो खुद ही है। ही आस्क्ड गैनीमीड व्हाट द क्योर फॉर हिज लव वॉज, तो उसने पूछा कि बताओ क्या इलाज करोगे मेरी इस समस्या का, मेरी मोहब्बत का। गैनीमीड रिप्लाइड, गैनीमीड ने जवाब दिया, यू मस्ट मीट मी एवरी डे, तुम्हें मुझे रोज़ मिलना होगा। आई विल प्रिटेंड टू बी रोजालिंड, मैं दिखावा, प्रिटेंड होता है दिखावा करूँगी रोजालिंड होने का। एंड यू मस्ट कोर्ट मी एज यू वुड हैव
कोर्टेड हर। कोर्ट करना किसी को मतलब होता है किसी लड़का या लड़की, मोस्टली लड़का जब लड़की का दिल जीतने के लिए कोशिश करता है, काफ़ी कई दिन या महीने लंबा जो होता है, पुराने टाइम की रिवाज है ये, इसको कोर्टशिप बोलते हैं। तो तुम मुझे वैसे ही मेरा दिल जीतने की कोशिश करोगे जैसे तुमने रोजालिंड को करना था। तो वो खुद ही बोल रही है, जबकि वो खुद ही है रोजालिंड। आई विल स्पर्न यू, मैं तुम्हें धिक्कारूंगी, एंड लाफ एट यू, तुम पर हंसूंगी, बिहेव इन द अनरीजनेबल मैनर वीमेन आर नोन टू बिहेव, उसी तरह अतार्किक और तरीके से तुम्हारा तिरस्कार करूंगी जैसे मोस्टली आमतौर पर औरतें मानी जाती हैं व्यवहार करने के लिए। सून यू विल टायर ऑफ दिस लव फॉर रोजालिंड, और इस तरह से जल्दी ही तुम्हारा मन ऊब जाएगा, भर जाएगा इस प्यार से। दाओ ऑरलैंडो हैड नो फेथ इन दिस क्योर, दाओ होता है चाहे ऑरलैंडो को इस पर यकीन नहीं था कि ये इस तरह से इलाज हो सकता है। ही अग्रीड टू मीट गैनीमेड एवरी डे, फिर भी वो तैयार हो गया गैनीमेड को रोज़ मिलने के लिए। These meetings would give him an opportunity to say aloud all that he felt for Rosalind, क्योंकि इस तरह से उसको कम से कम अपने दिल की हालत मुंह पर बोल देने में तो वो बोल तो सकता था, सब कुछ कह करके अपना दिल हल्का कर सकता था। ये सोच के उसने मान लिया कि मैं रोज़ मिलूँगा। सम ऑफ दिस नेक्स्ट पार्ट लेट अस डू अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल बदल गया, दिल का बदलना। मैनी प्लेजेंट डेज पास्ट इन दिस मैनर, इस तरह से कई अच्छे दिन बीत गए, टाइम अच्छा बीत रहा था। वन डे ऑरलैंडो वाज ऑन हिज वे टू गैनीमीड्स कॉटेज व्हेन ही सॉ अ मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक बार ऑरलैंडो गैनीमीड्स की कॉटेज की तरफ जा रहा था जब उसने रास्ते में एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ पाया। अ स्नेक हैड ट्विस्टेड, यहाँ हैड होना चाहिए, मिस्टेक है। अ स्नेक हैड ट्विस्टेड इटसेल्फ अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ था। एज ऑरलैंडो अप्रोच्ड, जैसे ही ऑरलैंडो समीप करीब आया, द स्नेक अनकॉइल्ड इटसेल्फ, स्नेक ने अपने आप को उससे अनकॉइल कर लिया, जो लिपटा हुआ था उससे उसने अपने आप को हटा लिया स्नेक ने। एंड ग्लाइडेड अवे, और तेज़ी से वहाँ से चला गया। ग्लाइड होता है तेज़ी से जाना। इनटू द बुशेस, झाड़ियों में। ये तस्वीर है, ये अ मैन इज़ लाइंग विद अ स्नेक एंड दिस स्नेक इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द मैन। एंड ही इज़ अनदर पिक्चर, इसमें लाइनस है, ये लाइनस का अटैक होगा उसी आदमी पर अभी जस्ट नाउ। व्हेन ही वेंट अ लिटल नियरर, जब वो थोड़ा और करीब गया, नज़दीक गया, ही सॉ अ लाइनस क्राउचिंग क्लोज बाय, एक शेरनी पास में ही, क्राउचिंग मतलब झपटने की तैयारी में बैठी हुई थी। वेटिंग फॉर द मैन टू वेक अप, इंतज़ार करते हुए कि कब वो आदमी जो लेटा हुआ है होश में आए या जागे। ब्रैकेट में दिया हुआ है, टाइगर्स एंड लायंस डू नॉट अटैक एनीथिंग दैट इज़ स्टिल, शेर और जो ऐसे शिकारी जानवर होते हैं वो कभी भी किसी ऐसी चीज़, निर्जीव चीज़ पर हमला नहीं करते जो हिल ना रही हो। ये लेट अस रीड। ऑरलैंडो सॉ दैट द स्लीपिंग मैन वाज हिज ओन ब्रदर ओलिवर, तो उसने ध्यान दिया कि ये ओलिवर ही था, उसका भाई जो लेटा हुआ था। ही ऑलमोस्ट लेफ्ट हिज ब्रदर टू डाई एट द हैंड्स ऑफ द लायनस, उसने लगभग अपने भाई को छोड़ ही दिया वहाँ पर मरने के लिए शेरनी के आगे, बट लगभग छोड़ने वाला था। बट हिज जेंटल नेचर एंड गुड हार्ट वुड नॉट लेट हिम डू सो, लेकिन उसके नरम दिल ने ऐसा उसको करने नहीं दिया। ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड, फॉट विद द लायनस एंड किल्ड हर, उसने तलवार निकाली और उसके साथ फाइट की, लायनस के साथ, शेरनी के साथ उसे मार दिया। बट नॉट बिफोर द लायनस हैड इंजर्ड हिज आर्म, लेकिन इससे पहले ये होते होते उसकी बाजू जख्मी हो गई। वाइल ऑरलैंडो वॉज फाइटिंग विद द लायनस, जब वो लड़ रहा था शेरनी से, ओलिवर वोक अप, ओलिवर जाग गया। हिज ब्रदर्स अटेम्प्ट टू सेव हिज लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन, शेम्ड ओलिवर, ये देख करके कि उस अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के उसने उसको बचाया था, ओलिवर को शर्मिंदा हो गया वो। ही वॉज फिल्ड विद रिमोर्स, अपने आप से जब नफरत हो उसको रिमोर्स बोलते हैं, पछतावे से भर गया वो। एंड बेग्ड ऑरलैंडोज फॉरगिवनेस, और उसने उससे माफ़ी मांगी। द टू ब्रदर्स एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड फॉरगॉट देयर डिफरेंसेस, और वो गले मिले और उन्होंने अपना पुराना सारा
नफ़रतें भुला दी। सो आज तक यहाँ यहीं तक। रेस्ट इन द नेक्स्ट, सी यू अगेन, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर।